इस वीडियो के अंदर हम एल्गोरिदम के तकरीबन ऑलमोस्ट 4 टास्क डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस टास्क के बाद आपको जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको आइडिया हो जाएगा, वो फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप, और उसके बाद इफ एल्स यानी कि कंडीशनल्स जो भी। So our first task is to draw a flowchart to print the multiplication table from 1 to 10 of a number entered by the user। यानी कि इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है नंबर का, और वो नंबर हमने यूजर से लेना है। 1 से 10 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो चलते हैं, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात तो हमें एक नंबर चाहिए जो यूजर एंटर करेगा, सही है। और उसके बाद 1 से 10 तक लूप चाहिए, वो हम फॉर लूप लगाएं या वाइल लूप लगाएं, तो इसके अंदर हम फॉर लूप शुरू यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर चाहिए, तो नंबर हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब डिक्लेयर ये वेरिएबल के सेक्शन के अंदर हमारे पास डिक्लेयर का ब्लॉक आता है, इस पर क्लिक करते हैं। अब डिक्लेयर हमें नंबर करना है, तो इस वेरिएबल का नाम भी नम ही रख लेते हैं, सही है। नम हो गया। अब ये वेरिएबल यूजर इंटर करेगा, तो यूजर से हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो इनपुट से पहले हम आउटपुट डिस्प्ले करवा लेते हैं, ताकि यूजर को पता चल जाए कि उसने क्या करना है। तो आउटपुट के अंदर हम लिखते हैं इंटर आ नंबर। ठीक हो गया। अब इनपुट ले लेते हैं नंबर को। नंबर इनपुट करने के लिए वो कह रहा है इंटर अ वेरिएबल नेम बिलो, तो हमें वेरिएबल का नाम लिखना होगा जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। तो वो हमने नम डिक्लेयर किया था, हमने नम लिख लिया, सही है। अब नंबर हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने लूप चलाना है, तो लूप के लिए हमें कोई ना उसका एक काउंटर या कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होता है, जिसको हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एंड करते हैं, सही है। तो वो हम ले रहे हैं इस दफ़ा, लेट्स से दैट उसको हम आई कह देते हैं। वेरिएबल नेम आई है, जिसको हम जनरली लूप्स के अंदर आई इस्तेमाल होता है, सही है। तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपना लूप लगाते हैं, फॉर लूप। और आई वेरिएबल हमने आई डिक्लेयर किया है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 से 10 तक टेबल प्रिंट करना है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 चाहिए, उसके बाद एंडिंग वैल्यू 10 चाहिए। और हर दफ़ा एक स्टेप का इंक्रीमेंट हो, और इंक्रीमेंट इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, 1 से 10 तक, ठीक है। तो ये हमारा लूप लग गया। अब इस लूप के अंदर जब तक ये ट्रू होता रहेगा, यानी कि 1 से 10 तक, हमें क्या करना है, हमें टेबल प्रिंट करवाना है। यानी कि हर दफ़ा हमें क्या करना है, हमें आउटपुट शो करवानी है यूज़र को। क्या आउटपुट में क्या शो होना चाहिए, आउटपुट में शो होना चाहिए जो भी यूज़र का नंबर है वो मल्टीप्लाई बाय आई, जो कि हमारा इस लूप का वेरिएबल है। तो ओके करते हैं, सही है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो इंटर अ नंबर, तो मैं 5 करता हूँ, और ये मेरे पास 5 का टेबल आ गया है 50 तक, सही है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए था, तो नंबर स्टोर करवाने के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका नाम हमने नम रख दिया, सही है। उसके बाद हमने उसको इनपुट करवाया यूज़र से, ये नेसेसरी नहीं है आउटपुट को लॉक, ठीक है। उसके बाद हमें एक लूप चलाना था जो 1 से 10 तक चले, तो उसके लिए सब कोई ना कोई हमें काउंटर चाहिए था, या कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए था, सही है, जो जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर आई यूज होता है। तो आई को हमने लूप चलाया जो कि 1 से 10 तक चला, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने हर दफ़ा एक आउटपुट का ब्लॉक दिया, और उसके अंदर नंबर मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया, जो कि सिंपली हमें आउटपुट शो करवाएगा आई से नाम को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। यानी कि हमने यूजर से एक नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे। तो सिंपली हम 5 से लेकर उसको 1 तक या 1 तक या 2 तक मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20, एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60, एंड 360 इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज 120। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 120। तो इस तरह हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें एक यूजर से इनपुट लेनी है। तो एवरी टाइम वी नीड इनपुट और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, तो वेरिएबल बना लेंगे, उसको पहले हमें डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर के लिए मुझे एक यूजर की इनपुट चाहिए, जिसको हम नम कह देते हैं,
तो नाम हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको यूजर से इनपुट के तौर पर लेना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, आउटपुट नहीं दिख रहा, और नम के अंदर मुझे उसे स्टोर करवाना है, तो मैंने इनपुट ले लिया। अब मेरे पास नंबर आ गया। इसके बाद अब मुझे इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, यानी कि ये नंबर मल्टीप्लाई हो अपने से पीछे वाले नंबर पर और ये स्टोर भी हो मिसाल के तौर पर। अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अभी देखेंगे किस तरह करना है। नेक्स्ट मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, तो मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, और वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्ट वेरिएबल आ गया मेरे पास। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको फैक्ट को नम से इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लूप चलाता हूँ। लूप मैं इसके अंदर वाइल लूप लगा रहा हूँ, और वाइल लूप के अंदर जो मैं कंडीशनल एक्सप्रेशन पास करना चाहता हूँ, मुझे कि नम जब तक एक से बड़ा है ना, तब तक मेरा ये लूप चलना चाहिए। और मैं करना क्या चाहता हूँ इसके अंदर, मैं फैक्टोरियल को काउंट करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली जब भी हम काउंटिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर हम असाइन इस्तेमाल करते हैं। तो फैक्टोरियल को काउंट करने के लिए यहाँ पे मैं फैक्टोरियल को काउंट करना चाहता हूँ, और मैं जो एक्सप्रेशन पास करना चाहता हूँ वो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नम। ठीक है, ये हो गया। अब इस कोड के अंदर एक ड्रॉप आएगा। लेट्स से दैट मैं इसको भी रन करता हूँ, तो नम की वैल्यू हर दफ़ा 5 रहेगी, फैक्टोरियल की भी वैल्यू हर दफ़ा 5 रहेगी। तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह होता रहेगा। तो मुझे हर दफ़ा नम की वैल्यू को कम करना है। तो पहली दफ़ा मैं इसको यहाँ पर डाल रहा हूँ। साइन जो मैं करने जा रहा हूँ ये है कि नम की वैल्यू को हर दफ़ा मुझे चेंज करना है, वो -1 करना है। ठीक है, -1 क्यों करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं ये नहीं करता, तो पहली दफ़ा जब लूप चलेगा, तो नम से ये नहीं है, फैक्ट की वैल्यू क्या है, जो नम की वैल्यू जो हमने यहाँ पे असाइन की थी वो भी 5 है, नम भी 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन पे भी, जो लूप की नेक्स्ट आइटरेशन है, तब भी नम 5 होगा, और फैक्ट 25 होगा। 25 बाई 5 125 होगा, और इस तरह 5 दफ़ा करने पे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हमें हर दफ़ा नम को कम करना है। तो अभी इस केस के अंदर जब हमारे पास नम है, जैसे नम डिक्रीज हो रहा है हर दफ़ा ही, तो पहली दफ़ा जब हम आएंगे तो नम की वैल्यू 4 आ जाएगी, और फैक्ट की वैल्यू 5 होगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होगा 20। सही है, दूसरी दफ़ा आएंगे, नम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि 20 जो लास्ट टाइम हो गई थी, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60। तो इस तरह ये पूरा लूप और हमारा इस तरह से ये फैक्टोरियल काउंट हो जाएगा। तो हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नंबर इनपुट करना है, और मैं 5 इंटर करता हूँ, तो हमारे पास फैक्टोरियल आ गया 120। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा टास्क। दोबारा हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर डिक्लेयर किया, उसको यूजर से इनपुट करवाया, उसके बाद हमने फैक्टोरियल डिक्लेयर किया, और उसी नंबर को बराबर उसके अंदर रख दिया। सही है, और फैक्टोरियल भी हमारे पास लेट्स से 5 है, और नम भी 5 है। अब हमें हर दफ़ा नम को डिक्रीज करना है लूप के अंदर, तो नम के लिए हमने तो डिक्रीमेंट लगा दिया कि हर दफ़ा एक कम हो जाए, और कम होकर वो फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाए, और फैक्टोरियल की वैल्यू वो मल्टीप्लाइड वैल्यू हो जाए। तो इसके अंदर सिर्फ यही हो रहा है। और सॉरी, हमने आउटपुट नहीं दिखाया था, इसलिए वो थोड़ा अजीब सा आउटपुट आ रहा था। तो हम यहाँ पे आउटपुट डाल देते हैं। लेट्स से दैट मैं डाल देता हूँ कि फैक्टोरियल इज, ठीक है। तो again, अब अभी भी वही आउटपुट आएगा। लेट्स से दैट मैं कहता हूँ कि यार मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो आउटपुट आ गई 120। आवर नेक्स्ट टास्क इज गेट द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड फाइंड मैक्सिमम, यानी कि हमने 5 स्टूडेंट्स के नंबर इनपुट करवाने हैं और मैक्सिमम फाइंड करना है। अब इसके हमारे पास दो मेथड है। पहला तो हम ये है कि हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करें, फिर उसके अंदर वैल्यू लें, और फिर उनको कंपेयर करें। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। जब हमें एक ही तरह का डाटा स्टोर करवाना हो, अब नंबर स्टोर करवाने 5 स्टूडेंट के, अब वो 10 के हों या जितने के भी हों, इस तरह के जब डाटा स्टोर करवाना होता है, वो हम अरे बना देते हैं। अब हम अरे बनाएंगे जिसका साइज हम रखेंगे 5। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम अपना मैक्सिमम फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं वो किस तरह करना है। तो सबसे पहले हमें अरे चाहिए। सही है, तो उसको डिक्लेयर कर लेते हैं सिंपल, जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कि देखना क्या डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले तो हमें वो नाम रखना है, तो हमें नंबर चाहिए। सही है, उसके बाद हम यहाँ पे अरे के चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। साइज दे रहे हैं 5,
ठीक हो गया, हमने 5 की अरे डिक्लेयर होगी। अब हमने यूजर से इनपुट लेना। अब इनपुट हमें 5 यूजर से लेना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें लूप चाहिए, कि एक रिपीटेटिव काम करने के लूप। मैं इस केस में फॉर लूप चूज कर रहा हूँ। फॉर लूप में मुझे कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए जिसका, तो मैं आई ले रहा हूँ। सही है, इंटीजर है। ओके हो गया। आई वेरिएबल आई मैंने दिया था। स्टार्टिंग इंडेक्स में 0 करना चाहता हूँ, एंडिंग वैल्यू में 4 करना चाहता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। तो जो हमारा अरे होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर हमने 5 साइज का अरे डिक्लेयर किया, तो उसके अंदर जब हमें वैल्यू रखनी है तो वो 0 से चलेंगी। 0, 1, 2, 3 और 4 तक जाएंगी। सही है। अब हर दफा मुझे क्या करवाना है, मुझे यूजर से इनपुट करवाना है। इनपुट मैं करवाऊंगा। अब इनपुट मुझे क्या करवाना है, मार्क्स करवाना है। लेकिन मार्क्स का इंडेक्स आई करवाना है, ठीक है। और यहाँ से यूजर से इनपुट ले लिया। अब मुझे ये क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लॉजिक यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो जनरल लॉजिक है, लेट्स से दैट मुझे पहले किसी यूजर का नंबर नहीं पता, मुझे मैक्सिमम नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए मैक्स के नाम से, मैं इसे डिक्लेयर कर लेता हूँ, जिसमें मैं जो भी मैक्सिमम नंबर है उनका पता लगा सकूँ, मैक्सिमम कौन है। सही है। उसके बाद मुझे मैक्सिमम पता नहीं है, तो मैं इसको जीरो वैल्यू साइन कर देता हूँ। आई डोंट नो मैक्सिमम। तो जो मेरा मैक्स है ना, वो हो गया जीरो। सही है। उसके बाद मैं हर यूज़र के पास जाऊँगा। मिसाल के तौर पर मैं पहले यूज़र के पास गया, उससे उससे नंबर लिए, मैंने चेक किए, वो मैक्सिमम से तो डेफिनेटली बड़े होंगे। जीरो तो किसी के नंबर नहीं होगा। अगर जीरो है तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैक्सिमम से बड़े हैं, लेट्स से दैट उसके 10 नंबर है, तो वो मैं मैक्सिमम के अंदर स्टोर कराऊंगा। फिर मैं दूसरे यूज़र के पास जाऊँगा, स्टूडेंट के पास, उसके नंबर देखूंगा। अगर वो मेरे मैक्सिमम यानी कि 10 से बड़े हैं तो उसके मैक्सिमम हो जाएंगे, नहीं तो मेरे वही मैक्सिमम के हो जाएंगे। लेट्स से इसके लिए भी मुझे फॉर लूप चाहिए। फॉर लूप को मैं आई कहता हूँ, जीरो से स्टार्ट करना है, फोर तक जाना है, स्टेप बाय वन है, ठीक है। और ओके, ये क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर एक कंडीशन लगानी है, इफ का। अब इफ जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं इंडेक्स आई पे, वो अगर ग्रेटर देन मैक्स है ना, तो अगर ये स्टूडेंट्स के मार्क्स मैक्स से ग्रेटर है, तो क्या कर दो, असाइन करने हैं मैक्स को मार्क्स ऑफ इंडेक्स आई, यानी कि उसी स्टूडेंट के, करंट स्टूडेंट के। अगर नहीं है ऐसा केस, तो फिर हम वापस चले जाएंगे, और एंड पर जब इस लूप से बाहर आएंगे 5 दफ़ा आइटरेट करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे, जो कि मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे। लेट्स से मैं डिस्प्ले कराता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स आ, तो मेरा मैक्स का वेरिएबल है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर पड़े होंगे। ओके हो गया। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो पहले मुझे 5 स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करते हैं। मैं 1, 4, 2, 3 और फिर 1 कर दूँ। तो मैक्सिमम मार्क्स आर 4। तो 4 नंबर मैक्सिमम। तो इस तरह मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे 5 स्टूडेंट के नंबर चाहिए थे, तो मैंने 5 की अरे बना ली। फिर उस अरे के अंदर इनपुट ले लिया, और इंडेक्स लेना है, क्योंकि हम हर अरे का जो वेरिएबल, अरे का जो लोकेशन होती है, उसको इंडेक्स से लोकेट करते हैं। सही है। उसके बाद मैंने मैक्स का वेरिएबल बनाया और उसको जीरो असाइन कर दिया। फिर मैंने लूप चलाया जो हर अरे की वैल्यू को एक्सेस करेगा, और उसको चेक करेगा कि वो मेरे मैक्स वैल्यू से बड़ी है या छोटी। अगर बड़ी है तो मैं मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ, उसको वही नंबर जो स्टूडेंट के हैं वो रख देता हूँ। अगर छोटी है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और जब 5 दफ़ा चलने के बाद मुझे मैं आउटपुट शो करवाना। तो दैट्स इट। अच्छा जी, उससे अगला जो टास्क है उसके अंदर हमने नंबर कैचिंग गेम बनानी है। तो क्रिएट अ नंबर कैचिंग गेम वेयर द सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट्स अ नंबर बिटवीन 0 and 100, जिसमें सिस्टम एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करेगा 0 से 100 के दरम्यान, और फिर हमें उसे गेस करना होगा। सही है। तो हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या है। तो पहली बात तो, स्टेप्स जो सिस्टम को लेने होंगे वो ये है कि पिक अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 100। तो पहला हमने 0 और 100 के दरम्यान एक रैंडम नंबर लेना है। सही है। उसके बाद हमने यूजर से गेस लेना है। हमारे पास रैंडम नंबर लेट्स से 50 आ गया है। फिर हम यूजर से उसका गेस लेंगे। फिर हम यूज लूप टू कीप आस्किंग अंटिल द करेक्ट नंबर इज गेस्ड। फिर हम एक लूप लगाएंगे
जिसमें यूजर से गेस लेते रहेंगे जब तक कि वो सही ना दे दे। ठीक है, और उसको हम हिंट देंगे टू हाई और टू लो का। तो अभी बाकी स्टेप्स को छोड़ो, पहले हम देख लेते हैं कि हमें एक रैंडम नंबर 0 से 100 के दरमियान किस तरह लेना है। पहला स्टेप हम पहले करते हैं। तो 0 और 100 के दरमियान रैंडम नंबर लेने, कोई भी नंबर लेने के लिए पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। अच्छे रेट हमें रैंडम नंबर चाहिए, तो रैंड मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ। रैंड वेरिएबल आ गया। अब लोगरिथम के अंदर एक मेथड होता है या फंक्शन होता है जो हमें रैंडम नंबर देता है। रैंडम नंबर मैंने रैंड को असाइन करना है, और मेथड क्या है, मेथड रैंडम के नाम से मेथड है। और इसके अंदर जहाँ तक आपको रैंडम नंबर चाहिए ना, वो मुझे चाहिए। लेट्स से मुझे 100 तक चाहिए, तो मैं 100 लिखूंगा। लेकिन इसके अंदर ये 100 तक नहीं देगा, ये 99 तक देगा। ये एक नंबर कम तक देता है, तो मुझे 100 तक चाहिए, तो इसलिए मैं 101 लिखूंगा। सही है, तो अब मुझे 101 तक ये रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। हम आउटपुट करवा के देख लेते हैं कि क्या वो ये रैंडम नंबर दे रहा है। तो लेट्स आउटपुट में रैंड लिख देता हूं। तो देखते हैं रैंडम नंबर 52। अभी देखना, जितनी दफ़ा प्रोग्राम रन करेंगे तो ये रैंडम नंबर जनरेट करके देंगे, कोई ना कोई अलहदा नंबर होगा। तो हर दफ़ा आप देख रहे हैं कि नंबर चेंज हो रहा है। सही है, रैंडम नंबर तो हमने जनरेट करना देख लिया, 0 से लेकर 100 के दरमियान ही करेगा, उससे ना ज़्यादा जाएगा ना 0 से कम आएगा। ठीक है, तो रैंडम नंबर हमें आउटपुट रैंडम नंबर नहीं दिखाना। वो हमें नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमने यूज़र से गेस लेना है। ठीक है, और गेस कब तक लेना है, जब तक वो सही नंबर गेस ना कर ले। तो इस केस में हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक काम करना है, पहले कंडीशन चेक नहीं करनी, पहली दफ़ा काम करना है, फिर करते रहना है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। मिसाल के तौर पर इस तरह, इस केस में पहले पहले गेस लेना है, फिर गेस चेक करना है कि वो गेस के बराबर है या नहीं। अगर है तो ठीक है, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। अगर नहीं है तो मैं दोबारा से कहूँगा कि भाई नंबर इनपुट कर। तो वही काम हम करें, हम आउटपुट नहीं शो करवाएंगे, क्योंकि नंबर यूजर को गेस तो बताना नहीं। हम पहले उसे कहेंगे, हम उसे बता देते हैं कि रैंडम नंबर जनरेटेड। तो रैंडम नंबर जनरेटेड, एंटर योर गेस। सही है, तो अब यूजर अपना गेस एंटर करेगा, तो उसके गेस के लिए भी मुझे वेरिएबल चाहिए, जिसको लेट्स से दैट मैं गेस कह लेता हूँ। और मुझे एक इंटीजर चाहिए। अब गेस का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इसके बाद हमने यूजर से इनपुट लेना है, और इनपुट उस वक्त तक लेते रहना है जब तक वो सही गेस ना दे दे। तो इस केस के अंदर हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डू लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में डू वाइल लूप होता है। तो डू के अंदर जो हम काम पहले करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनपुट लेना चाहता हूँ यूजर से। ठीक है, इनपुट मैं गेस के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, और कब तक करना चाहता हूँ, जब तक मेरा गेस ना इक्वल हो जाए जो मैंने रैंडम नंबर जनरेट किया, तब तक मैं यूजर से इनपुट लेता रहा। ठीक है, अब उसके बाद हमने यूजर से इनपुट भी ले रहे हैं और उसको चेक भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें हिंट प्रोवाइड करना है कि आपने जो इंटर किया है वो टू हाई है या टू लो है। तो नंबर गेस किया और नंबर इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन हम लगाएंगे कि अगर यूजर का जो गेस है वो हमारे रैंडम नंबर से बड़ा है, तो हम उसे कह देंगे कि टू हाई है। टू हाई। और अगर गेस छोटा है रैंडम नंबर से, तो फिर हम कह देंगे कि टू लो। ठीक है, और एंड पे हम, जब यूजर गेस करेक्ट कर लेगा, सही हमें बता देगा, कमेंट पे तो कह देंगे योर गेस इज करेक्ट। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट हो गया। यूजर अपना गैस इंटर करता है, से दैट मुझे नहीं पता गैस रैंडम नंबर क्या है, तो मैं 15 एंटर करता हूँ। ये टू लो बता रहे हैं, लेट्स से दैट मैं 50 एंटर करता हूँ, अभी भी टू लो है। मैं अब 70 एंटर करता हूँ, अभी भी टू लो है। 100 देखते हैं, टू आई हो गया। अब 90 पे जाते हैं, तो ये भी टू आई है। 80 पे जाते हैं, अभी भी टू आई है। 75 पे हमने टू लो दिया था, तो 75 से बड़ा है, और लेट्स से 80 से छोटा है।
तो 75 अभी भी टू आई है। 73, योर गेस इज करेक्ट। सो जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था वो 73 था। तो जब वो हमने दिया तो वो हमें टू लो भी दे रहा है, टू लो क्यों दे रहा है? और उसके बाद योर गेस इज करेक्ट आ रहा है। टू लो इसलिए आ रहा है क्योंकि गेस रैंडम नंबर से बड़ा तो नहीं है और बराबर है। तो बराबर के केस में भी टू लो आ रहा है, और टू लो आने के बाद वो यहाँ पर हमें फिर आउटपुट भी शो करवा रहा है कि योर गेस इज करेक्ट। तो टू लो भी शो हो रहा है और योर गेस इज करेक्ट भी शो हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे एक और इसकी कंडीशन लगा लेते हैं। लेट्स से दैट अगर हमारे केस में गेस जो है वो बराबर आ जाता है रैंडम नंबर, लेट्स से दैट, तो अगर बराबर नहीं होता तो तब मैं इसको यहाँ से यहाँ रख दूंगा, तो तब तो नंबर छोटा है। और अगर गैस बराबर होता है तो फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ रख देता हूँ। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है, या तो उसका गैस बड़ा होगा रैंडम नंबर से, या बराबर होगा, या छोटा होगा। अगर बड़ा है तो इधर आ जाओ, अगर बड़ा नहीं तो इधर आ जाओ। अगर बराबर है तो ये बता दो, अगर बराबर नहीं तो डेफिनेटली हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है वो छोटा है। तो अब देखना जो लास्ट पे टू लो और योर गैस इज करेक्ट आ रहा है वो अब नहीं आएगा। फिर रैंडम नंबर जनरेट हो गया, मैं 50 डालता हूँ पहले, टू हाई है से। अब 25 डालते हैं, ये टू लो हो गया। अब 35 टू हाई, 30 टू हाई, 27 टू हाई, तो 26 योर गैस इज करेक्ट। अब वो टू लो जो इससे ऊपर आ रहा था वो नहीं आ रहा, तो ये हमारा फुल प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 0 से 100 के दरमियान। फिर हम एक गेस्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। उसको डिक्लेयर करने के बाद हमने डू वाइल लूप लगाया, ठीक है। डू में हम करना क्या चाहते हैं, गेस लेना चाहते हैं। गेस को कंपेयर किया रैंडम नंबर से, अगर बड़ा है तो हमने टू हाई शो करवा दिया, अगर बड़ा नहीं तो हमने चेक किया कि बराबर है। बराबर है तो हमने उसको कह दिया कि तेरा गेस करेक्ट है। और यहाँ पे ये कंडीशन भी उस केस में फिर हो जाएगी, केस बराबर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। और अगर बराबर नहीं तो फिर उसके बाद छोटा होगा तो डेफिनेटली टू डो शो हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आंसर करूं।